लिखते रहो इसको। मैंने इसमें दिया है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, एल्कोहलिक KOH डाला, जिसका काम है रिमूवल ऑफ HBr HCl HI। तो Br यहां से, H यहां से गया, डबल बॉन्ड दोनों के बीच में डेवलप हो गया, प्रोडक्ट बना ये। सिंपल रिएक्शन थी, सीधी एल्कोहलिक KOH का यूज था। हटा दो बेटा, हटा दूं। चलिए देखिए, प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती है इस रिएक्शन में, प्रॉब्लम कहां क्रिएट होती है। लुक, वी आर हैविंग CH3 CH2 CH Cl CH3, लिसन, प्लस एल्कोहलिक KOH। नाउ अब सिचुएशन ये है, अब हमारे दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, लेकिन हमने हमेशा मेजर प्रोडक्ट बनाना होता है। कैसे पता करेंगे कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है। यहां एक रूल लगता है, उस रूल का नाम है सिट्जेफ रूल। क्या बोलते हैं, देखते जाएं। सिट्जेफ रूल क्या होता है बताता हूं। पहले तो इसका काम, ये Cl के साथ वाला कार्बन क्या है, अल्फा। यहां से कौन जाएगा, Cl। इसके साथ वाला कौन है, इसके साथ तो ये भी तो है, बीटा। तो मतलब बीटा दो तरफ है, बीटा दो तरफ है इस बार। मतलब क्या होगा, Cl यहां से गया, H यहां से गया, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। क्या प्रोडक्ट बनेगा, ब्यूट 1इन। क्या बनेगा, ब्यूट 1इन। और अगर मैं Cl यहां से, H यहां से हटाऊं, तो डबल बॉन्ड यहां आएगा। क्या नाम होगा, ब्यूट 2इन। तो देयर आर द टू प्रोडक्ट्स, दोनों प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। पहले हम दोनों ही बना लेते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH3 CH3, ब्यूट 2इन, it was ब्यूट 1इन। विच वन इज द मेजर प्रोडक्ट। क्वेश्चन ये है कि इनमें से मेजर कौन सा है, स्टेबल कौन सा है, कौन सा हमने एग्जाम में बनाना है जिसपे हमें मार्क्स मिलेगा। प्यारे बच्चों देखो जरा, ऐसे केसेस में हमें लगाना होता है सिट्जेफ रूल। सिट्जेफ रूल क्या कहता है, ये कहता है ऐसी सिचुएशंस में सिमेट्रिकल एल्कीन्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। क्या बोला मैंने, सिमेट्रिकल एल्कीन्स जो बनते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। आओ इधर आओ, ये जो डबल बॉन्ड है एल्कीन, ये भी है एल्कीन, ऊपर वाला भी है, लेकिन नीचे वाला जो डबल बॉन्ड है इसके इधर कितने कार्बन है, 2, और उधर भी कितने हैं, तो ये सिमेट्रिकल हुआ। ऊपर वाले में डबल बॉन्ड के इधर 3 है और उधर 1 है, वो क्या हुआ, अनसिमेट्रिकल। बन तो दोनों रहे हैं, लेकिन एक मेजर बनता है, एक माइनर बनता है, एक बहुत थोड़ी अमाउंट में बनता है, एक बहुत ज्यादा में बनता है। जो ज्यादा होता है वही मेजर होता है, वही स्टेबल होता है, वही हमने बनाना होता है। तो यहां मेजर कौन है भाई, सिमेट्रिकल एल्कीन, मेजर प्रोडक्ट। और वो क्या है बेटा, माइनर। बाकी सब कुछ सेम रहेगा, वही पहले वाला KCl प्लस वाटर। समझ आया, ये किसने बताई ये बात, सिट्जेफ ने। मैं इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं। सिट्जेफ ने जो ये बात बताई है क्या, कि सिमेट्रिकल एल्कीन बनते हैं। लुक, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ये एक कंपाउंड है, दूसरा वाला ये है। ध्यान से देखना, नीचे वाला स्टेबल क्यों है, अगर आप बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करेंगे इस पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। कैसा कैटायन है, सेकेंडरी या प्राइमरी, सेकेंडरी। कैसा कैटायन है, आपकी मर्जी। अगर आप बॉन्ड को ऐसे ना तोड़कर ऐसे बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये भी कार्बन, ये कार्बन कैटायन कैसा है, सेकेंडरी। मतलब दोनों सिचुएशन में कैसा बन रहा है,
सेकेंडरी। अब वहां ये अगर बॉन्ड ऐसे ब्रेक करते हैं तो ये कैसा कार्बोकटायन है, सेकेंडरी। लेकिन अगर आप बॉन्ड को गलती से इस साइड ब्रेक कर देते हैं तो इस पर पॉजिटिव आएगा, ये कैसा कार्बोकटायन है, प्राइमरी। तो प्यारे बच्चों, सेकेंडरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। नीचे वाले में दोनों केसेस में सेकेंडरी कार्बोकटायन ही बन रहा है, ऊपर वाले में एक बार सेकेंडरी एक बार प्राइमरी, तो इसके मुकाबले कम स्टेबल हुआ, इसलिए हम नीचे वाले को ज्यादा स्टेबल मानते हैं। सिट्ज़ेफ रूल इसी को फॉलो कराता है। यू गॉट दिस? क्या कहा मैंने? इन केस ऑफ alkyl halides with the alcoholic KOH, we get the symmetrical alkenes as a major product according to सिट्ज़ेफ रूल। क्योंकि सिट्ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग जो सिमेट्रिकल एल्कीन्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, उनमें सेकेंडरी या टर्सरी कार्बोकटायन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं रेदर देन द अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स। यू गॉट दिस? ओके, लिखेंगे। According to Sitzeff's rule, is the products write this one। पहले ये लिखे फिर रिएक्शन, मर्जी है, ये लिखो ये लिखो, ये सिट्ज़ेफ रूल है।